नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 7 के संक्षिप्त रामायण में आदि कांड पढ़ते हुए यहाँ तक पढ़ लिया था कि लाक्षागृह में आग लगी, जिसमें पुरोचन, एक भीलनी और उसके 5 पुत्र जलकर राख हो गए और लोगों ने समझा कि 5 पांडव कुंती समेत जल गए हैं। दुर्योधन ने भी ऐसा ही समझा। आगे पढ़ते हैं कि आग लगने के अगली सुबह क्या हुआ। सवेरा होते ही महल के जलने का समाचार चारों ओर फैल गया। कौरवों ने भीलनी और उसके 5 पुत्रों की लाशों को देखकर चैन की सांस ली। निरपराध भीलनी और उसके 5 पुत्रों को भी धर्म और न्याय के लिए बलिदान देना पड़ा। सारे नगर में शोक छा गया। विदुर के मन में पूर्ण विश्वास था कि पांडव अभी जीवित हैं। उन्होंने पितामह भीष्म को भी चुपके से सारी बात बताकर चिंता मुक्त कर दिया, क्योंकि विदुर को पता था कि उसके भेजे हुए कारीगर ने सुरंग खोद दी होगी और पांडव अवश्य वहाँ से निकलकर बच गए होंगे। तो ये बात उसने भीष्म को भी बता दी थी। लाक्षागृह यानी लाख के घर से निकलकर पांडव जंगल में पहुँच गए। वहाँ उन्हें एक आदमी मिला जो नाव के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बताया कि विदुर ने उसे भेजा है। पांडव उस नाव से गंगा पार हो गए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि पांडव जीवित बच गए हैं और कहाँ गए हैं। लोक लाज के भय से धृतराष्ट्र ने राजकीय शोक मनाया, क्योंकि राज पुत्र थे सभी और उनके लिए शोक मनाया गया धृतराष्ट्र की तरफ से। किंतु वे भी मन ही मन खुश थे कि अब उसके पुत्रों के मार्ग में कोई बाधा नहीं रही। तो यहाँ तक हमने लाक्षागृह की अग्नि का हाल जाना। आगे हम पढ़ते हैं हिडिंब का वध। पांडवों को कई दिन भूखे प्यासे जंगल में भटकना पड़ा। एक दिन प्यास के मारे कुंती से रहा ना गया। तब भीम ने सबको एक वट वृक्ष के नीचे बैठाकर कहा कि मैं पानी की तलाश करता हूँ। वे वट वृक्ष पर चढ़कर इधर उधर देखने लगे। बहुत दूरी पर उन्हें कुछ पक्षी उड़ते दिखाई पड़े। वहाँ पानी की संभावना दिख पड़ी। वे वृक्ष से उतरकर उसी ओर बढ़े और एक जलाशय के किनारे पहुँचे। जलाशय होता है पानी का कुंड, जिसे सरोवर भी कह सकते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जो सरोवर के आसपास पाए जाते हैं। भीम ने जब उन पक्षियों को देखा तो उसे अंदाज़ा हो गया कि नज़दीक ही एक जलाशय है और वो उसके किनारे पहुँच गए। भीम ने अपनी प्यास बुझाई। पानी लेकर वे माता और भाइयों के पास लौटे। थकान से चूर होकर सब सो गए थे। उनके कुमलाए हुए मतलब मुरझाए हुए चेहरों को देखकर भीम बड़े दुखी हुए। जलाशय के पास एक ऊंचे वृक्ष पर हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी बहन हिडिंबा भी उसके साथ रहती थी। भीम के वहां पहुंचने पर हिडिंबा को मानुष गंध मिली। मानुष होता है मनुष्य, तो जो राक्षस होते हैं उन्हें मनुष्य की गंध मिल जाती है। जैसे जानवर मनुष्य को उसकी गंध से पहचान लेते हैं, ऐसे निशाचर या राक्षस भी पहचान लेते हैं। और उसकी नर मांस खाने की इच्छा पैदा हुई। उसने हिडिंबा को उसे मारकर मांस लाने भेजा। हिडिंबा ने सोते हुए पांडवों और कुंती को देखा और उसे उन पर दया आ गई। पास में ही भीम खड़े थे। भीम को देखकर हिडिंबा उन पर मोहित हो गई। उसने तुरंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। भीम के सामने जाकर वह बोली, मेरे भाई हिडिंब ने तुम सबको मारने के लिए मुझे भेजा है, किंतु तुम्हें देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। उसने भीम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव यानी प्रपोजल रखा, मांग रखी और कहा, सोए हुए इन लोगों को जगाओ तो मैं इन सबको अपनी माया से सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दूं। यदि मेरा भाई आ गया तो वह सबको मार डालेगा। वह बड़ा ही क्रूर और बलवान है। भीम ने कहा, मैं अपने सोते भाइयों और माता को नहीं जगाऊंगा। तुम्हारा भाई यहाँ आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। उसी समय हिडिंब वहाँ आ गया। वास्तविकता पता लगने पर वह क्रुद्ध होकर भीम पर टूट पड़ा यानी उसने आक्रमण कर दिया भीम पर। भीम ने जमकर उसके साथ युद्ध किया। वन में जीव जंतु उनकी दहाड़ सुनकर डरकर भागने लगे। कोलाहल सुनकर कुंती और पांडव जाग गए। अर्जुन नकुल सदैव भाई की सहायता के लिए दौड़े, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही भीम ने हिडिंब को मार दिया। हिडिंबा भीम की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी बातों से माता कुंती को भी प्रसन्न कर लिया।
कुंती ने भीम को हिडिंबा से विवाह करने की अनुमति दे दी। भीम और हिडिंबा के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह बहुत पराक्रमी यानी बलवान योद्धा था। तब पांडव उस वन को छोड़कर जाने लगे तो घटोत्कच अपनी माता के साथ हिमालय की ओर चला गया। जाते हुए उसने भीम से कहा, पिताजी, जब भी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं आपकी सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। और इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में अपने पिता भीम की सहायता की थी। आगे है बकासुर राक्षस का वध कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पांचों भाई वन मार्ग के कष्टों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि व्यास से हुई। ऋषि ने उन्हें समझाया कि मनुष्य के दिन सदा एक से नहीं रहते, यानी वक्त बदलता रहता है। दुख सुख का चक्र तो चलता ही रहता है। मनुष्यों को चाहिए कि धर्म का आचरण करता रहे, सुख में गर्व न करे और दुख में धैर्य न छोड़े। ऋषि की सलाह से पांडवों ने मृग चर्म, मृग होता है हिरण, चर्म होता है चमड़ा, यानी मृग की जो स्किन होती है, छाल होती है, उसे मृग चर्म कहते हैं। मृग चर्म और वल्कल वस्त्र धारण करके ब्रह्मचारियों का वेश बनाया। वल्कल वस्त्र होते हैं वृक्षों की छाल के बने हुए वस्त्र। जो लोग आश्रम में जंगलों में रहते हैं वो मृग चर्म बैठने के लिए प्रयोग करते थे और वल्कल वस्त्र पहनने के लिए प्रयोग करते थे। तो पांडवों ने भी मृग चर्म और वल्कल वस्त्र धारण करके ब्रह्मचारियों का वेश बनाया और एक चक्रा नामक नगर में ब्राह्मण के घर में जाकर रहने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान छुपा कर रखनी थी। तो वो ब्रह्मचारियों के वेश में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। पहचान इसलिए छुपानी थी कि दुर्योधन को उनके बारे में पता ना चल जाए। पांचों भाई ब्राह्मण के घर रहते हुए रोज सवेरे भिक्षा मांगने निकल जाते। शाम को आकर भिक्षा में मिली सामग्री माँ के सामने रख देते। कुंती भिक्षा में मिले अन्न को 2 भागों में बांट देती। आधे हिस्से में वे युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव को खिलाती और स्वयं खाती। शेष आधे भाग को वह भीम को खिला देती। फिर भी भीम भूखे रह जाते। भीम में जितना बल था उनकी खुराक भी उतनी ही थी, खुराक यानी भोजन। इसलिए उनका एक नाम वृकोदर भी था। वृकोदर यानी बहुत बड़े पेट वाला व्यक्ति, वृकोदर। एक दिन चारों भाई भिक्षा मांगने गए। भीम माता के पास रह गए। कुंती ने अपने आश्रयदाता होता है जिसके पास आश्रय लिया गया हो या जिसने आश्रय दिया हो। आश्रयदाता जो ब्राह्मण था उसके घर से रोने की आवाज़ सुनी। कारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि बक नामक एक राक्षस नगर के निकट एक गुफा में रहता है। वह लोगों को जहाँ भी देखता था मारकर खा जाता था। राजा बकासुर के अत्याचारों से अपनी प्रजा की रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ है। नगरवासियों ने बकासुर के अत्याचारों से तंग आकर उससे एक समझौता किया था कि हर रोज़ उसकी गुफा में गाड़ी भरकर मांस, मदिरा, अन्न, दही, पकवान पहुंचाया जाएगा और गाड़ीवान भी उसकी खुराक ही माना जाएगा। यानी वो सामान भी खा लेगा और जो गाड़ी चलाकर लेके गया है गाड़ीवान, उसे भी वो खा लेगा। उसने बताया कि आज सामान लेकर जाने की मेरी बारी है। अपनी स्त्री और बच्चों से मैं सदा के लिए अलग हो रहा हूँ, इसलिए घर में हाहाकार मचा है। हाहाकार होता है रोना पीटना, मच जाना, विलाप होना। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती ने कहा, ब्राह्मण देव, हमारे ऊपर आपकी बहुत उपकार हैं। राक्षस के लिए भोजन सामग्री लेकर आपके बदले मेरा पुत्र भीम जाएगा। कुंती की बात से ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। असमंजस होता है दुविधा, कठिनाई, मतलब डबल माइंडेड हो गया कि बात मानूं या ना मानूं। किंतु भीम के बल पराक्रम की बात सुनकर वह राजी हो गया। भीम भोजन सामग्री से भरी गाड़ी लेकर बकासुर की गुफा की ओर चल पड़े। बहुत दिनों से भीम का पेट नहीं भरा था। गुफा के पास पहुंचकर भीम ने स्वयं ही सारा भोजन खा लिया। भोजन आने में देर होते देख बकासुर क्रोधित होकर गुफा के बाहर निकला। भीम राक्षस से भिड़ गए। भीम ने उसे उठाकर धरती पर पटक दिया। लात घुस्सों से मार मार कर उसके प्राण ले लिए। फिर उसकी लाश को घसीटकर नगर के द्वार तक ले आए। अत्याचारी बक को मरा हुआ देखकर नगरवासी प्रसन्नता से भर उठे।